है कि ये पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश यानी कि एक ये सरकारी योजनाएं हैं जो कि राज्य सरकार टाइम टू टाइम अपनी करती रहती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो भी चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें सरकारों की जो ये योजनाएं होती हैं, जो सरकारी योजनाएं होती हैं, उनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो पूछा ही जाए। तो ये पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश। अच्छा, मैं पहले आपको ना 3-4 सेकंड तक के लिए आपको आंसर नहीं बताऊंगा। आप अपना वीडियो पॉज करके अपना आंसर खुद लगाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको आंसर की जो है टेस्टिंग भी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाल ही में एलपीजी बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो कौन है, कौन बना है? तो इसका आंसर जो है वो आपका पेटीएम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में आदित्य पुरी को इकोनॉमी यूरो मनी अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो यूरो मनी अवार्ड्स होते हैं उसमें से आदित्य पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो वो बताना है आपको कि ये किस बैंक की जो एमडी है यानी कि निदेशक हैं। तो इसका आंसर आप खुद लगाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर आपको है एचडीएफसी बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? तो ये एक पत्रिका गेट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहां पे किया है? तो ये आपको आंसर बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा इसका जयपुर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाब कोठारी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती का निधन हो गया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए ऑप्शन है संविधान के पिता, संविधान के रक्षक, संविधान के शिक्षक या संरक्षक। तो आपको आंसर बताना है, इनमें से कोई एक आंसर है। तो आप बताइए कि इनमें से कौन। अच्छा, केशवानंद भारती कौन थे? केशवानंद भारती एक हमारे संविधान में इनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण जगह है। इन्होंने हमारे देश और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छे काम करे हैं, जिसका एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही फेमस जो है वो डिसीजन भी है। तो आपको बताना है कि केशवानंद भारती जो है उनका निधन हो गया, उनके उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इनको हम संविधान के रक्षक यानी कि संविधान के रक्षक के नाम से जाना जाते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया गया है? हम जानते हैं कि अफ्रीका के लिए जो है भारत जो है वो बहुत कुछ काम करती है। तो उसके लिए एक स्पेशली जो है अफ्रीका औद्योगिकीकरण हम दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कब मनाते हैं? तो इसका आंसर है आपका 20 नवंबर को। देखिए कई लोग 17, 18, 19 भी बोलेंगे, क्योंकि ये देखिए क्लोज प्रोबेबिलिटी वाला आंसर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको याद रखना है बिल्कुल एग्जैक्टली कि ये 20 नवंबर का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्ल्ड फिशरीज डेज ये बताना है आपको कि कब मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, ये फिर से जो है बहुत क्लोज आंसर हो गया है। तो आप बताएंगे इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसमें ज्यादातर लोग दो जो है नंबर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसका जो आंसर है वो है 21 नवंबर। ठीक है, तो आप बिल्कुल ही क्लैरिटी के साथ याद रखिएगा कि इसका जो आंसर पड़ेगा आपको वो है 21 नवंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2025 तक बायो इकोनॉमी यानी कि जो है एग्रीकल्चरल वाला इकोनॉमी और बायो मतलब जो हमारे इकोलॉजी और पर्यावरण के अनुकूल हो, तो इसको लेकर के जो है बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वो कौन सा राज्य है जो बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर है आपका कर्नाटका। कर्नाटका। ठीक है फ्रेंड्स, कई लोग इसमें उत्तर प्रदेश भी गलती से लगाएंगे, लेकिन आप इसको बहुत केयरफुली होकर के याद रखिएगा कि इसका आंसर कर्नाटका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो आपको बताना है, देखिए ये जितने भी अवार्ड्स होते हैं, चाहे वो बुकर अवार्ड हो, चाहे वो आपको जो है फिल्म पुरस्कार वाला क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वीवीआई होते हैं, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको एग्जाम्स में पूछा ही जाएगा। ठीक है, किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो इसका देखते हैं कि ऑप्शन है कि जो है वो सचल हेड है, बी है डगलस स्टुअर्ट है, रिचर्ड शॉ है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसका आंसर मार्क करना है, आपको 3 सेकंड का पॉज देता हूं मैं, आप आंसर बताइए। तो इसका आंसर बी है डगलस। ओके, 11 नंबर, हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? आपको बताना है। बंगाल की खाड़ी में हुआ, या उत्तर अरब सागर में हुआ, या कच्छ की खाड़ी में हुआ, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको आंसर में टिक लगाना है, फटाफट लगाइए। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। उत्तरी अरब सागर में इसका जो है नौसैनिक
चरण संपन्न हुआ। अच्छा माहेशी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% कर की छूट दी है? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे ग्रीन यानी कि उत्सर्जन को कम करने के लिए, ताकि हमारी जो एनवायरमेंट है वो प्योर हो पाए। आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। बिल्कुल तमिलनाडु, साउथ इंडिया वाले स्टेट जो है ज्यादातर ये काम करते हैं, तो तमिलनाडु में इसका आंसर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। किस लेखक ने द इकाबॉक नामक अपनी पुस्तक की घोषणा करी है? बताइए, बहुत फेमस बुक है। अच्छा एक हिंट देता हूं, इसकी जो ऑथर है ना, उन्होंने मतलब हैरी पॉटर पे जो बुक आई थी हैरी पॉटर की, उनका भी ऑथर है। चलिए बताइए आप इसका आंसर, इतना अच्छा मैंने आपको हिंट दिया है। आंसर है जीके रोलिंग्स। याद रखने का ट्रिक, जो रोल करे, क्योंकि ये बच्चों के लिए किताब है, क्योंकि ये हैरी पॉटर के बाद जो है पहली बुक है बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो रोलिंग्स रोल करेगा, कौन रोल करके बच्चों को हंसाता है, तो जेके रोलिंग्स। तो इनका किताब किसने लिखा है? द इकाबॉर्क। ठीक है, मतलब ये बुक का नाम है बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना को लॉन्च करा है? तो ऑप्शन है, क्वेश्चन है मतलब किस भारतीय राज्य ने, केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना को लॉन्च करा है? बताइए। हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान। अच्छा, ये क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो दिल्ली मार्क मत कीजिएगा, इसका आंसर छत्तीसगढ़ है। ठीक है क्योंकि हो सकता है कि आप में से कई कैंडिडेट ने ये दिल्ली को मार्क कर दिया हो। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल ही छत्तीसगढ़ है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि देखिए गलतियां फ्रेंड्स काफी ज्यादा होता है हमारे हमसे एग्जाम्स में, हमें आंसर पता भी होता है लेकिन हम प्रोबेबिलिटी में इतने ज्यादा फंस जाते हैं कि हम गलत आंसर को मार्क करके आ जाते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि हमें जो है मार्क्स नहीं मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूएनएचआरसी का 5वीं बार सदस्य चुना गया है? किस देश को यूएनएचआरसी का 5वीं बार सदस्य चुना गया है? तो ऑप्शन में जो इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन जो है अफगानिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश। बताइए। जी बिल्कुल, हमारे सबसे निकम्मे पड़ोसी जो हैं वो पाकिस्तान को चुना गया है। ये कितनी अजीब बात है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है पाकिस्तान में, लेकिन इन्हें फिर भी 5वीं बार जो है यूनाइटेड ह्यूमन राइट कमीशन का जो है सदस्य को के तौर पे चुन लिया गया है। तो ऑप्शन आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका ऑप्शन जो है वो है मैक्सिको, फ्रांस, भारत, यूके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपको बताना है। बताइए फटाफट क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? डेफिनेटली भारत होगा इसका आंसर। आंसर नंबर यानी ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 विश्व छात्र दिवस जो कि अब्दुल कलाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यह दिवस कब मनाया गया? बताइए। हमारे अब्दुल कलाम जी पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे, और मिसाइल मैन भी कहा जाता है इनको। ये सारे ऑप्शन है, देखिए क्लोज आपका आंसर है, तो मिस मत कीजिएगा। बताइए। 15 अक्टूबर। जी बिल्कुल, आंसर डी है 15 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 76, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से भारत किस स्थान पर है? ठीक है, तो आपका इसका आंसर है तीसरा यानी कि थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया जो है तीसरे रैंक पे है आफ्टर यूएसए और चाइना। तो भारत में सबसे ज़्यादा तबाही, जैसे कि भूकंप हो गया, आपदा हो गया, बाढ़ हो गया, साइक्लोन हो गया, इससे सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे भारत में जान माल की हानि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 को जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 का ये अवार्ड किसको मिला है, किस बैंक को मिला है? आंसर बताइए। जी बिल्कुल, आपका जो आंसर है बी है, बैंक ऑफ घाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर आपका बी है, बैंक ऑफ घाना। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? आपको बताना है। बताइए। इस किताब को लॉन्च किया गया था बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा, तो इसका आंसर है विजय कुमार चौधरी। ठीक है, आंसर ए विजय कुमार चौधरी इस किताब के ऑथर हैं। 79 वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की वर्ष 2021 की बैठक कहाँ होगी? बताइए।
डावोस में होगा, स्टॉकहोम में होगा, जेनेवा में होगा, या ल्यूजनबर्ग स्टॉक में होगा, ल्यूजनबर्ग स्टॉक में होगा? बताइए फटाफट। आंसर है आपका इसका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना को शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा, योजना है जिसको किस राज्य सरकार ने लॉन्च करा है? बताइए। आंसर है उड़ीसा। दिल्ली मत मार्क कीजिएगा इसको, आंसर है उड़ीसा, याद रखिएगा फिर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ याद रखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2019 का व्यास सम्मान किसे प्रदान करा गया है? ठीक है, तो व्यास सम्मान किसे प्रदान करा गया, आप फटाफट सोचिए। देखिए ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, बी नासिरा शर्मा। ठीक है, तो व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को ही दिया गया है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 के विजेता कौन है? ठीक है, मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 के विजेता कौन है? ठीक है, अच्छा एक होता है बुकर इंटरनेशनल प्राइज, यानी कि बुकर इंटरनेशनल प्राइज, और एक होता है मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। ठीक है, तो मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 का जो विजेता है वो मारिके लुइस है। ठीक है, कौन है? मारिके लुइस है। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, मानवता के लिए दिया जाने वाला पहला गुलबेरियन यानी कि गुलबेकियन पुरस्कार 2020। अच्छा ये 2020 का पहला अवार्ड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मानवता के लिए दिया जाने वाला पहला गुलबेकियन पुरस्कार 2020 इनमें से किसे दिया गया है? ठीक है, तो आपको याद होगा एक छोटी सी लड़की ग्रेटा थ्रेनबर्ग। ठीक है, इसको जो है क्लाइमेट चेंज के लिए अवार्ड भी दिया गया था, बहुत ही फेमस हो चुकी है यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन में इन्होंने इसने जो है एक बहुत अच्छा सा फेमस लेक्चर दिया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेटा इंडिया पेटा इंडिया ने किसे हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित करा है? ठीक है ना, तो हीरो टू एनिमल अवार्ड से किसे सम्मानित करा है? नवीन पटनायक, योगी आदित्यनाथ, उद्धव ठाकरे या शिवराज सिंह चौहान? ठीक है, तो आपको बता दूं नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा, कहाँ के? उड़ीसा के जो हैं, उड़ीसा के ये क्या है? सीएम है। ठीक है, तो नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम है, इन्हीं को जो है पेटा इंडिया ने जो है आपको एनिमल टू हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित करा है। ठीक है, पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, ये क्या है आपको, ये एक जो होता है एनजीओ है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन है पहला सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, सी मुकेश अंबानी और राजेंद्र सिंह। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अमर्त्य सेन, जो एक बहुत ही फेमस क्या है, बुक एंड ऑथर है। ठीक है, तो इसी को जो है जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 का गांधी नोबेल शांति पुरस्कार कौन सा? गांधी नोबेल शांति पुरस्कार। अच्छा ये देखिए जो है नोबेल शांति पुरस्कार नहीं पूछ रहा है, इसमें गांधी लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, कौन है? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, एक मार्क्स तो आप बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए गांधी लगा है, नोबेल शांति पुरस्कार है, तो लोग नोबेल शांति पुरस्कार को कंफ्यूज होकर वो मार्क करेंगे, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करा गया है, तो अच्छा ये 2019 का अवार्ड है जो कि 2020 में दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसका आंसर है आपका अच्युतम अच्युतम नंबूदरी। ठीक है, अच्युतम अच्युतन और नंबूदरी, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सा नाम है, आपको याद भी हो जाएगा फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को ई पंचायत, ठीक है ना, ई पंचायत जो होते हैं का पुरस्कार 2020 से सम्मानित करा गया है? अच्छा ये फ्रेंड्स, ये अवार्ड जो होता है डिजिटलीकरण, यानी कि जो है, जो मतलब हमारे आजकल जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पंचायत में कौन सी राज्य को ये पुरस्कार मिला है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, जो कि पहाड़ों में बसा एक राज्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इसको बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान करा गया है? कौन सा? 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित करा गया है? तो याद रखिएगा अमिताभ बच्चन। ठीक है ना, तो अभी कोविड-19 के टाइम पे आपको हर एक फोन में आपको इन्हीं का आवाज सुनाई देने को मिल रहा होगा, तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल से आराम से याद हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है दादा साहेब
फाल्के पुरस्कार विजेता की कौन है? अमिताभ बच्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में से किसे पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा? पीसी महालनोबिस पुरस्कार। अच्छा, ये ना 2020 में ही शुरू करा गया है, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। 2020 में ये पहला अवार्ड दिया गया है, तो बताइए। अच्छा, पीसी महालनोबिस पुरस्कार जो है, इसमें देखिए सी आ रहा है ना, इसमें ऑप्शन में सी पहले, तो सी रंगराजन किनको मिला है? सी रंगराजन को मिला है। ठीक है, पीसी महालनोबिस पुरस्कार जो है ये सांख्यिकी डिपार्टमेंट यानी स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? सी रंग राजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित करा गया है? विश्व आर्थिक मंच मतलब जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF, ठीक है, द्वारा किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित करा गया है? तो ऑप्शन देखिए, ममता बनर्जी, ठीक है, दीपिका पादुकोण, उदिता बनर्जी और लीला मिशन। तो इनका आंसर है दीपिका पादुकोण। ठीक है, एक्चुअली इनको ये अवार्ड मिला है मेंटल अवेयरनेस के लिए। मेंटल जो मतलब हो जाते हैं ना, डिप्रेशन के शिकार लोग हो जाते हैं, तो उनको मेंटल स्टेबिलिटी और हेल्प करने के लिए ये अवार्ड से सम्मानित करा गया। किसको? दीपिका पादुकोण को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में से किसे 29वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित करा गया? कौन सा? 29वां सरस्वती सम्मान। ठीक है, देखिए ये अवार्ड बहुत फेमस अवार्ड है। 2020 में से किसे 29वां यानी कि कौन सा? 29th। ठीक है, तो 29th अवार्ड किसे दिया गया है? याद रखिएगा, वासुदेव मोही को। किसको? वासुदेव मोही को। याद रखिएगा, देखिए इसका ट्रिक छोटा सा बता दूं। सरस्वती सम्मान क्या होता है? सरस्वती हर एक लोग, हम स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि हमारे वासुदेव यानी कि मोही यानी कि हमारे मन में बसो आप। ठीक है, हमारे मुख में बसो। ठीक है, तो वासुदेव मोही, आप इसको ट्रिक से याद रख लीजिए। वासुदेव मोही को मिला सरस्वती सम्मान, जो 29वां है। ठीक है, 2020 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 निम्नलिखित में से किसे 2020 में रिचर्ड डॉक्सिन अवार्ड, ठीक है, 2020 का रिचर्ड डॉक्सिन अवार्ड से किसे सम्मानित करा गया? तो ये मिला है आपको जावेद अख्तर को। ठीक है, जावेद अख्तर एक फेमस जो है नोवेलिस्ट और एक राइटर है, बुक ऑथर है। ठीक है, तो जावेद अख्तर साहब को 2020 का जो है रिचर्ड डॉक्सिन अवार्ड से सम्मानित करा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 92वां ऑस्कर अवार्ड में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? ठीक है ना, तो आपको ये बताना है कि किस मूवी को जो है 92 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर है पैरासाइट। पैरासाइट एक क्या है? आपको साउथ कोरिया की मूवी है। ठीक है, आपको साउथ कोरिया की मूवी है। ठीक है, तो साउथ कोरिया की जो है ये क्या हो जाता है कि मतलब इस फिल्म को जो है सबसे बेस्ट ऑस्कर अवार्ड का आपको मिला है। तो कौन सी मूवी? पैरासाइट। ठीक है, चलिए याद रखिए। देखिए आपको बता दूं ऑस्कर 2020 के बारे में कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे कि यह ऑस्कर अवार्ड जो है 92 संस्करण का था, यानी कि 92वां। ठीक है, 92 इसका सेशन था ये। और एकेडमी, इसको किसने संचालित करा था? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस ने इस ऑस्कर अवार्ड शो को ऑर्गेनाइज करा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन नंबर देखिए, 73rd बाफ्टा अवार्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 73rd बाफ्टा अवार्ड में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया? ठीक है, तो बाफ्टा अवार्ड कौन जीता है? बाफ्टा अवार्ड मिला है मूवी 1970 को। ठीक है, तो बाफ्टा अवार्ड किसको मिला है? 1970 को। ठीक है, 1917 मूवी है, ये कोई डेट नहीं है, कोई ईयर नहीं है। ठीक है ना, ये एक मूवी है, तो इस मूवी को जो है बाफ्टा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 17 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्ने कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित करा गया? ठीक है, तो इनमें ऑप्शन देखिए क्या है? रघुराम राजन, किरण कुमार, के शिवान, अजीत डोभाल। ठीक है, तो वार्ने कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित करा है? आपको के सिवान को। किसको? के सिवान को। ठीक है, तो देखिए के सिवान, इसमें थोड़ा सा छोटा सा ठीक देखिए, कर्मन, कर्मन मतलब क्या होता है? कर्म, है ना, कर्म कौन करता है? तो आप इनमें से देखिए, हमारे जो साइंटिस्ट डॉक्टर के सिवान है DRDO के, ये DRDO के चीफ भी है ना, DRDO के क्या है? DRDO। ठीक है, DRDO मतलब क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे देश की सबसे बड़ी जो हथियार और उन्नत जो हमारे मिसाइल सिस्टम और जितने भी हमारे वेपन्स होते हैं आर्म फोर्सेस के लिए, वो एडवांस वेपनरी बनाने का काम करती है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। उनका जो है ये डायरेक्टर है। तो ये कर्म अच्छा करते हैं ना, तो कर्म अच्छा करने की वजह से इसको वार्ने कर्मन अवार्ड मिला है। ठीक है, 2020 का। ठीक है, के शिवान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है ना, तो चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? देखिए ये जब कोविड आया था ना, कोविड 19 यानी कि कोविड जो 19 आया था,
तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बहुत ही अच्छा काम करा। वर्ल्ड को बताया कि भाई आप टेक्नोलॉजी को यूज करो, सेपरेशन का काम करो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम करो, है ना, सेल फोन के कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मोदी साहब को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब को, ये आईजी नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 का। ठीक है, याद रखिएगा 2020 का आईजी नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये हमारे कौन है, पीएम है। ठीक है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ भी देखिए नोबेल पुरस्कार से आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन इसके पहले क्या लिखा है, आईजी, याद रखिएगा। ठीक है, तो आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित करा गया, नरेंद्र मोदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2020 में किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 के लिए कौन सा अवार्ड था, 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित करा गया है। किशोर कुमार सम्मान प्रदान करा गया है। तो अवार्ड का नाम है किशोर कुमार, ठीक है, अवार्ड या सम्मान बोल लो। तो इसका आंसर है वाहिदा रहमान। ठीक है, तो वाहिदा रहमान जी को क्या मिला है, 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा। कौन सी स्टेट देती है, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 का शांति का नोबेल किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नोबेल, शांति का नोबेल मतलब ये नोबेल वाला है, प्योर नोबेल। ठीक है, तो 2019 में किसको मिला था बताइए, 2019 में मिला था अभी अहमद को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही के एग्जाम में देखा गया है कि बार बार पूछा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अच्छा 2020 का किसको मिला है, तो 2020 को मिला है डब्ल्यू, यानी कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों, क्योंकि कोविड 19 में दुनिया भर में भुखमरी कम करने के प्रयासों के लिए इनको वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, डब्ल्यूएफओ को मिला है शांति का पुरस्कार। किसका, 2020 का। ठीक है, हमारे चैनल पे नोबेल का भी अवार्ड से रिलेटेड वीडियो बहुत पहले ही डाल दिया गया था, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा दोस्त, ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। ठीक है, 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अच्छा आपको बता दूं, सबसे पहले क्या होता है, भारत रत्न, है ना, जिसको मैं भारत रत्न बोलूंगा, बीआर से लिख देता हूं। ठीक है, भारत रत्न होता है। ठीक है, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण। ठीक है, विभूषण। उसके बाद होता है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण कौन सा होता है, पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण। ठीक है, और उसके बाद होता है पद्मश्री, पद्म श्री, पद्मश्री। ठीक है, तो एक नंबर पे होगा, क्या होगा, एक नंबर पे होगा आपका भारत रत्न। ठीक है, एक नंबर पे भारत रत्न, फिर पद्म भूषण, फिर होगा पद्म विभूषण, फिर होगा पद्मश्री। ठीक है ना, तो इस तरीके से ऑर्डर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे छोटा अवार्ड होता है पद्म श्री, सबसे बड़ा भारत रत्न। ठीक है ना, और इसमें पद्म विभूषण जो होता है वो दूसरे नंबर का अवार्ड है, क्या है, दूसरे नंबर का। ठीक है, तो दूसरे नंबर में पूछा गया है आपको, यानी 20 नंबर क्वेश्चन में पद्म विभूषण से में कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया 2020 में, तो याद रखिएगा 7 लोगों को। ठीक है ना, तो ये 7 लोगों को अवार्ड दिया गया। अच्छा, भारत रत्न अवार्ड जो है, भारत रत्न से किसी को भी सम्मानित नहीं करा गया 2020 में, याद रखिएगा, 2020 में किसी को सम्मान नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबेल पुरस्कार 2020 में से किसे प्रदान करा गया, है ना, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स के लिए एक अवार्ड है, दैट इज आपको एबेल अवार्ड। ठीक है, एबेल अवार्ड दिया जाता है 2020 में, है ना, तो 2020 में किसे सम्मानित करा गया, ऑप्शन देख लीजिए, इसमें आंसर ए है। ठीक है, तो इसका है गोगरी, मार्गुलिस और हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग। ठीक है ना, हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग, याद रखिएगा। देखिए, आपको इसमें देखिए कि रेस्ट आ रहा है ना, अगर आपका अगले दिन मैथ का एग्जाम होता है, क्या करते हो आप, रेस्ट करते हो, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे फुर्स्टेनबर्ग आ रहा है ना, तो बीच में देखिए रेस्ट शब्द आ रहा है ना। उसके बाद देखिए मार्गुलिस, मार्गुलिस क्या होता है, तो गागोरी मार्गुलिस। ठीक है ना, तो कल आपको मैथ्स के लिए क्या है, मैथ्स को मार के खत्म करना है, तो उसके लिए आप रेस्ट करोगे, ताकि एग्जाम में आप 100 में 100 लेके आ पाओ। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक है, फन वे में याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में से किसे प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित करा गया है ना, विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित करा गया है, याद रखिए। ऑप्शन है कारसदेव, डॉक्टर रतनलाल, इन्हीं को मिला है। ठीक है, अच्छा रतनलाल से याद है मुझे, आपने वो बॉर्डर मूवी देखी है अपनी, जो है वो सनी देओल वाली, है ना, बॉर्डर जो मूवी थी आपको, बॉर्डर, उसमें आपको रतनलाल जो टैंक को वो डिस्ट्रॉय करते हैं, जो वो गाजर मूली खाते रहते हैं ज्यादातर, आपने देखा हो, एक फनी सीन था, रतनलाल, वही एक रतनलाल से आप याद कर लीजिए, फनी सीन है। ठीक है, तो डॉक्टर रतनलाल वो गाजर मूली खाते रहते हैं वहां पे आके, है ना, तो इसको देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार से किनको सम्मानित करा गया, डॉक्टर रतनलाल को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
65वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 65 जो फिल्म फेयर था उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये मिला है आपको जोया अख्तर को। ठीक है, किनको मिला है? जोया अख्तर। और भी कुछ देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म किनको मिला है अवार्ड? बेस्ट मूवी का गली बॉय को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह बने हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि फेमस जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन? जोया अख्तर। ठीक है, तो जोया अख्तर, ये क्वेश्चन था आपका कि 65वां फिल्म फेयर अवार्ड यानी कि मैं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जोया अख्तर को मिला। ठीक है ना, एक नंबर तो भाई पक्का है यहाँ से ना, मूवी वाले जितने भी अवार्ड होते हैं एक नंबर तो पक्का होता है सभी एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 2020 का जो 77th गोल्डन अवार्ड, देखिए ये भी एक अवार्ड है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड से किसे सम्मानित करा गया? याद रखिएगा, जो 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है ना, ये अवार्ड मिला है, किसको मिला बताइएगा। और ये देखिए पूछ रहे विदेशी भाषा में, याद रखिएगा। अब ऊपर मैंने आपको बताया था जो साउथ कोरिया की मूवी थी पैरासाइट, जिसको क्या मिला था? ऑस्कर मिला था, है ना, ऑस्कर मिला था। तो इन्हीं को क्या हुआ है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो था विदेशी भाषा में अवार्ड मिला है, किसको? पैरासाइट को। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ रोग की देखिए, कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है ना, किसके खिलाफ? कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है ना। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको कि एन.एस. धर्म सक्तु, है ना। तो देखिए इन्होंने कुष्ठ, ऐसे याद रखिए, छोटा सा ट्रिक है कि भाई कुष्ठ रोग के निवारण के लिए एक इंसान थे जिसका नाम था एन.एस. धर्म सक्तु, तो उन्होंने काफी धर्म करा। देखिए कुष्ठ रोग के खिलाफ, किसी भी बीमारी के खिलाफ उसके जो है हेल्प करना लोगों की, क्या होता है? धर्म का काम होता है। तो एन.एस. धर्म सक्तु, आपको छोटा सा एक ट्रिक हो गया है ना, छोटा सा ट्रिक है ये, तो याद कर लीजिएगा अच्छे से। एन.एस. धर्म सक्तु साहब को कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित करा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करा गया है, आपको बताइए। इनमें से जितने नाम है ना ऑप्शन में, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए कि हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले याद रखिए नंद किशोर आचार्य को मिला। किनको? नंद किशोर को। ठीक है, नंद किशोर आचार्य साहब को जो है ये मिला है आपको हिंदी के लिए। ठीक है, शशि थरूर साहब को मिला है इंग्लिश के लिए। किसके लिए? इंग्लिश के लिए। ठीक है, और देखिए पन्ना मधुसूदन साहब को मिला है संस्कृत। किसके लिए? संस्कृत के लिए। ठीक है, और ये जो शफीक कदवई है ना, इनको उर्दू के लिए मिला है। किन के लिए? उर्दू के लिए। तो याद रखिएगा कि देखिए शशि थरूर को, रिपीट करता हूं, इंग्लिश में मिला, शफीक किदवई को मिला आपको उर्दू के क्षेत्र में, और पन्ना मधुसूदन को संस्कृत में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित करा गया है। तो ये अवार्ड 19 का, लेकिन मिला कब? 2020 में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश में शशि थरूर, उर्दू में शफीक कदवई, संस्कृत में पन्ना मधुसूदन, और हिंदी में नंदकिशोर आचार्य, जो कि ये क्वेश्चन था। राइट, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको पॉलिटी के वीडियो भी मिलेंगे, इकोनॉमी का आपको सीरीज भी चल रहा है। ठीक है, इकोनॉमी वाली सीरीज चल रही है। ठीक है, और भी करंट अफेयर्स की वीडियो में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में टेबलेट जो प्रदान करने की घोषणा करी है? जो टेबलेट होता है ना, बेसिकली मोबाइल फोन, तो वो देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने करी है? ऑप्शन है सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और मध्य प्रदेश है। फटाफट बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा जो है स्पीड में करूंगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन करने हैं और मैं चाहता हूँ कि इसके हम 50 क्वेश्चन को कम टाइम में कर ले। तो इस पे हम डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा, इसका हर एक क्वेश्चन का डिस्क्राइब नहीं करूंगा ज़्यादा, मैं आपको शॉर्ट में 2-3 जो पॉइंट्स है वो बता दूंगा और फटाफट हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला जो है किड यानी किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? सी है शिवानी चोपड़ा या डी है इनमें से कोई नहीं? बताइएगा फटाफट। देखिए इसका आंसर जो है वो गीतांजलि राख है। ठीक है, क्या है? गीतांजलि राख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छोटे जानवरों के लिए पहला गया है। ठीक है, तो इको ब्रिज क्या होता है ना कि मतलब जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक ब्रिज होगा
जिसमें छोटे-छोटे जानवर यानी कि रोडवेज के ऊपर से और हाईवेज के ऊपर से एक जंगल से दूसरे जंगल में जा पाएँगे, ठीक है? तो इसको इको ब्रिज कहते हैं। तो बताइए उड़ीसा में बना है, छत्तीसगढ़ में बना है, उत्तराखंड में बना है या उत्तर प्रदेश में बना है, ठीक है? तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? देखिए मैं आपको बता दूँ ये इको ब्रिज जो है उत्तराखंड में बना है, ठीक है? उत्तराखंड में बना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अ, मोजोर हाट ब्रिज मोजोर हाट ब्रिज है का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज करने का घोषणा कर दी है और इन्होंने कर दिया है बेसिकली, ठीक है? तो आपको ये बताना है कौन सा स्टेट है ये? पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़, असम या आंध्र प्रदेश। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मोजोर हाट ब्रिज का नाम बदल करके जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है और ये नामकरण जो होते हैं ना वो शहर के ब्रिज के या किसी भी नेशनल इंपॉर्टेंस के चीजों का मतलब जो है ये होता रहता है, तो ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको हमने जो है ये क्वेश्चन को अपनी सीरीज में इंक्लूड करा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पिछले 4-5 दिन पहले की न्यूज है ये, ठीक है? तो आप बताइए फटाफट कहाँ किसने करा है? ये पश्चिम बंगाल ने करा है, ठीक है? पश्चिम बंगाल ने करा है, इसका आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं कहाँ 8वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है यानी कि स्कूलों के, ऑनलाइन पढ़ने के लिए मुफ्त टेबलेट। अच्छा, ऊपर एक हमने एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा, उसमें ये नहीं था कि 8वीं से 12वीं तक के, उनमें था सभी को। तो इनमें ये है कि 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मुफ्त टेबलेट देने की घोषणा करी है। कौन सी सरकार ने करा है? हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने, बिहार ने, गुजरात ने? बताइएगा। आपको इसका आंसर बता दूं, ये हरियाणा है, ठीक है? हरियाणा सरकार जहां का सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने जो है मुफ्त टेबलेट देने की घोषणा करी है 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। हाल ही में आदि महोत्सव एक जो फंक्शन था आदि महोत्सव का मध्य प्रदेश का में हुआ था, ये का शुभारंभ किसने करा? ये क्वेश्चन है कि आदि महोत्सव जो मध्य प्रदेश में हुआ उसका जो है शुभारंभ किसने करा? तो ये इनमें से ये पर्सनैलिटीज हैं, इनमें बताना है किन्होंने करा। नरेंद्र मोदी साहब ने करा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने करा, अर्जुन मुंडा ने करा, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा फटाफट। देखिए अर्जुन मुंडा साहब ने इस आदि महोत्सव फंक्शन का जो है वो शुभारंभ करा था, यानी कि इनॉग्रेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का निर्धारित लक्ष्य निर्धारित करा है, ठीक है ना? तो 2030 तक एड्स को क्या करना है? खत्म करना है। तो बताइए किस राज्य सरकार ने ये जो है ये घोषणा करा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल? का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है? मध्य प्रदेश, जहाँ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और आपको कैपिटल यहाँ का कहाँ है? भोपाल, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान क्या ऋण प्रबंधन समाधान आई लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है, ठीक है ना? तो यानी कि हाल ही में किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान आई लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च करा है? किन्होंने लॉन्च करा है बताइएगा फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा पीएनबी। पीएनबी ने करा है, ठीक है? पीएनबी का फुल फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेटा पेटा होते जो हमारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक एनजीओ है, तो उन्होंने पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के बताइएगा फटाफट। देखिए इसका आंसर बता दूं, जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम साहब हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता हैं, ये इनकी काफी अच्छी अच्छी फिल्में आती रहती है, तो इनका नाम जो है बेसिकली नॉमिनेट करा गया 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में, किसका? पेटा का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया है? कौन सा पुरस्कार है? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020, ठीक है, के रूप में नामित करा है। तो किस भारतीय शिक्षक को नामित करा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और इसको काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन है रोहित गर्ग, शिवकांत भूषण, रंजीत सिंह दिसाले या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका एक आंसर बताना है, मार्क करना है, तो बताइएगा फटाफट इसमें से कौन सा एक आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर है आपको रंजीत सिंह दिसाले। कौन है? रंजीत सिंह दिसाले, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को पारित कर दिया? जो आजकल ऑनलाइन गेमिंग चल रहा है ना, जिसमें बच्चे काफी ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के लगे रहते हैं, पता नहीं कौन सा उनका वहां पे फ्यूचर बन रहा है, लेकिन उसकी वजह से उनका फ्यूचर और आईज और हेल्थ दोनों खराब हो रहा है, ठीक है? तो इसको बैन करने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने इस पे एक प्रतिबंध मतलब जो है प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को पारित करा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बताइएगा फटाफट। तो ये साउथ इंडिया का एक स्टेट आंध्र प्रदेश है, ठीक है, जहाँ का
आपका जो मतलब जहाँ का आंध्र प्रदेश में जहाँ पे ये ऑनलाइन गेमिंग पे जो है प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में किस राज्य को लगातार छठे वर्ष, क्या लगातार छठे वर्ष, याद रखिएगा 6 टाइम, ठीक है, वर्ष देश में अंगदान, ठीक है, यहाँ अंग होना चाहिए था, अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, यानी कि जब कोई डेथ हो जाता है ना किसी पर्सन का, तो उनकी जैसे आईज हो गया वगैरह, हार्ट वगैरह हो गया, लंग्स वगैरह हो गया, तो वो दूसरे जिन नीडी पीपल होते हैं, नीडी पेशेंट होते हैं, उनको दान करने के मामले में सबसे नंबर वन स्टेट घोषित करा गया है, और छठे बार वो भी, ठीक है, कंटिन्यू 6 टाइम। ठीक है, तो किसको करा गया है, बेसिकली तमिलनाडु को। ठीक है, किसको, तमिलनाडु को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है हमारे, ठीक है, आपको पता है इंटरनेशनल योगा डे भी हम मनाते हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे नियुक्त करा गया है, बताइए। अक्षय कुमार है, कुलदीप हाडू है, प्रियंका चोपड़ा है, आलिया भट्ट है, बताइए फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कुलदीप हाडू। ठीक है, क्या, कुलदीप हाडू, आंसर है कुलदीप हाडू। तो याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे सीडीएस वगैरह एग्जाम में तो भाई बार बार पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चन, एनडीए में भी पूछा जाता है, और सीजीएल और एनटीपीसी वाले तो भाई रट जाओ इसको। ठीक है, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, याद कीजिए इसको। हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कौन सा है, बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन है भोपाल, बीकानेर, जयपुर, पुणे। ठीक है, तो बताइएगा आंसर इसका। अच्छा, कई लोग ने ये कहते हैं यार कि सर मुझे करंट अफेयर याद नहीं होता है, तो मैं उसके लिए एक मतलब क्या बताऊं मैं, बहुत ही इजी ट्रिक होता है कि आप किसी भी चीज को ना बार बार देखो। ठीक है, आप एटलीस्ट दिन में 3 बार देख ही लो, 3 से 4 बार देख लो। ठीक है, इसलिए हम इसको जो है ना बहुत कम टाइम में इस वीडियो को फटाफट करेंगे, मतलब जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करा देंगे हम। तो इसको अगर आप 3 से 4 बार देख लोगे ना एक दिन में, और कंटिन्यू 3 दिन या 4 दिन देख लो, ठीक है, तो आपको मतलब मजा आले कि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। मतलब अगर किसी को बिल्कुल ही याद नहीं रहता ना, तो भी वो 50 के 50 क्वेश्चन का आंसर देगा। और इसमें सारे क्वेश्चन देख रहे हो आपकी, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सभी में अवार्ड से रिलेटेड, विनर से, आई मीन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, और जितने भी मतलब स्टेट के द्वारा योजनाएं होती है सभी को शामिल करा के, तो बहुत वीवीआई है। ये सारे एग्जाम से यही तो पूछे जाते हैं फिर, और ये नहीं पूछे जाएंगे तो क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको बार बार देखिए, 3 से 4 बार देखिए, 3 से 4 दिन तक देखिए, आपको मतलब सभी याद हो जाएगा, सारे क्वेश्चन क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपको पुणे था। ठीक है, यानी कि बाल पुलिस स्टेशन कहाँ पे बनाया गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्चतम रिश्वत की दर कितनी है? यानी कि हमारे जो एक रिपोर्ट होती है, इंटरनेशनल रिपोर्ट होती है कि जो मतलब घूस लेने के मामले में दुनिया में जो भारत का रैंकिंग क्या है, या अलग अलग देशों की क्या रैंकिंग होती है, तो इसमें बताया गया कि हमारी रिश्वत दर कितनी है, तो हमारी है 39%। ठीक है, 39% हमारी जो है वो आपको घूस लेने की दर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर पे आते हैं। हाल ही में कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में किसने टॉप करा है? तो कोटक एक रैंकिंग जारी करता है, कोटक महिंद्रा, जिसमें सबसे अमीर महिलाओं की सूची होती है, उसको जारी करती है। तो उसमें बताना है आपको इनमें से कौन सा नाम है वो। ठीक है, लीना लीना गांधी तिवारी ऑप्शन ए, बी किरण मजूमदार 100, सी रोशनी नाडर, यही आपका आंसर है। ठीक है, कौन है? रोशनी नाडर। ठीक है, रोशनी नाडर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक मुश्त बिजली बिल, यानी कि एक मुश्त यानी कि सभी का, जितने भी जो है मालिक कंज्यूमर है, उन्होंने बिल पे नहीं करा है, तो बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हो गए, उनकी सभी का इकट्ठा करके एक बिल करने के लिए एक ऐसा कोई मेला या कोई आयोजन कर दिया कि आप यहाँ इतने परसेंट डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट्स पे जो है, मान लीजिए 10% डिस्काउंट पे आप अपना बिल पे कर सकते हो। तो इस तरीके से उन्होंने एक योजना बना दी थी। उन्होंने ये कहाँ करा है बताइएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। इसका आंसर है गोवा। ठीक है, कहाँ पे? गोवा करा है। ठीक है, हाल ही में यूएस का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? यूएस का एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जहां आपको पता है दुनिया का सबसे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है, आपको बताना है। हमारे इंडिया का शहर इसमें कोई भी नहीं है, फिर भी आप बता दो। चलिए आंसर इसका बता दूं, लाहौर है। क्या है? लाहौर है, पाकिस्तान का शहर एक लाहौर है। ठीक है, निकम्मा पड़ोसी हमारा जो है वो पाकिस्तान है, तो उसका एक शहर है लाहौर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माउंट इली यानी कि लेबोटोलोग ज्वालामुखी फटा है, इस देश में, किस देश में है ये? आपको पता है आपको? अच्छा, मैं एक हिंट देता हूँ कि इस देश में ना बहुत सारे एक्टिव ज्वालामुखी हैं। क्या है? एक्टिव ज्वालामुखी हैं। तो अब तो बता दो, यानी इटली, इंडोनेशिया, अमेरिका, अफ्रीका, इनमें से कौन सा कंट्री है बताइएगा? इसका आंसर है इंडोनेशिया। यहाँ पे क्या है, दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस ज्वालामुखी का नाम भी याद रखिएगा, क्या है? लेबोटोलोग ज्वालामुखी, लेबोटोलोग ज्वालामुखी। ठीक है,
ये किस देश में है? तो इंडोनेशिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्त, अगर आपको ये चैनल और वीडियो सीरीज पसंद आ रहा हो ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा अप्रिसिएशन होता है दोस्त, ठीक है। और हम आपको जो अगली सीरीज लेके आएंगे, अगली वीडियोस लेके आएंगे। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम आपके लिए 4 महीनों का, लास्ट 4 मंथ का एक कंपाइल्ड करंट अफेयर का सीरीज लेके आऊँ, जो कि आपकी पूरी एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी वाले एग्जाम जो आने वाले हैं, और जो भी सीपीओ और एसएससी वाले एग्जाम है, सीजीएल वाले, सभी के लिए क्या होगा? रामबाण होगा, ठीक है, रामबाण होगा, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो हम अगला वीडियो डालें वो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने के नोकपुंग सेकमई पुलिस स्टेशन का सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा क्या हुआ है? मिला है? तो बताइएगा ये कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने के द्वारा सड़क अभियान शुरू करा गया है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सड़क का अभियान शुरू करा गया है? बताइएगा फटाफट इसका आंसर। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर कर दो, ताकि हमें पता भी तो चले कि आपकी करंट अफेयर्स की जो है तैयारी का लेवल क्या है, ठीक है दोस्त। तो इसका आप करंट अफेयर में जो जो कमेंट बॉक्स में, क्या कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर दो, ताकि मुझे भी पता चले कि यार हमारे इतने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, और इन लोगों ने, इनकी तैयारियां भी अच्छी चल रही है। तो आप मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? ठीक है, जो जिसको बोलते हैं मिलिट्री, जो है हमारी आर्म फोर्सेस की फ्लैग डे जिसको बोलते हैं, कब मनाया गया? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 7 दिसंबर को, ठीक है। 7 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है। अच्छा, ये जब मैं आर्म फोर्सेस डे बोलता हूँ ना, तो इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो होती है, मतलब ट्राई सर्विसेज जो हमारी हैं, सभी इंक्लूड होती हैं, ठीक है ना। तो आर्म फोर्सेस डे, ये तीनों सर्विसेज की जो है एक कंबाइंड डे होता है, जिसको बोलते हैं 7 दिसंबर को होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित कराया गया है? टायर पार्क से मतलब क्या है? टायर पार्क मतलब यहाँ जो भी मान लीजिए बच्चों को झूलने के लिए जो भी इक्विपमेंट है, जो भी बनाए गए बैठने के लिए, सब यूज्ड टायर को काट के बनाया गया, ठीक है, रिसाइकल्ड करके यूज्ड टायर को बनाया गया। तो ये कहाँ बनाया गया? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, बताइए। इसका आंसर है बी, पश्चिम बंगाल में बनाया गया, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, ठीक है। कहाँ पे? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में बनाया गया है, ठीक है। जहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता ही है, टीएमसी की कौन है? ममता बनर्जी, राइट। अभी वहां पे चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसलिए आपको सारी योजनाएं, ज्यादातर योजनाएं आपको पश्चिम बंगाल भी देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्मारक डाक जो है डाक टिकट जारी करा है? ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशनल होता है ये डाक टिकट, तो बताइए कौन सा है? अटल अटल बिहारी वाजपेयी, आई के गुजराल, पश्चिम बंगाल, मतलब ये स्टेट का नाम आ गया, सॉरी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, बताइए। तो इसका नाम है ए.के. गुजराल, ठीक है। तो गुजराल साहब के नाम पे क्या है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डाक टिकट को जारी करा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश का संयुक्त आयोग की 7वीं आगामी बैठक आयोजित किया गया? तो भाई 7वीं आवासीय बैठक का आयोजन हमारे नई दिल्ली में करा गया था। तो बताइए ये किस देश के साथ करा गया? उत्तरी कनाडा, म्यांमार, सूरीनाम, दक्षिण कनाडा, बताइए। इसका आंसर है सी, क्या है? सूरीनाम। सूरीनाम एक कंट्री है। आप बताइए इसका कैपिटल क्या है? ठीक है, कैपिटल क्या है? ठीक है, तो कैपिटल आप बताइए कि भाई ये सूरीनाम का जो है ना, इसका कैपिटल कहाँ है? तो बताइए फटाफट। 26 नंबर पे देखते हैं। माफ कीजिएगा, मेरा राइटिंग थोड़ा सा बहुत बुरा है, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 पर हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित आयोजित करने की घोषणा करा है? ठीक है, तो भाई पक्षी उत्सव यानी कि करने के लिए घोषणा करा है, किस राज्य सरकार ने करा है? कौन सा राज्य सरकार जो है पक्षी उत्सव मनाने को जा रहा है? तो मणिपुर, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है, आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सॉरी बी, बिहार, ठीक है। तो बिहार में हर साल क्या होता है, बहुत सारे पक्षी जो माइग्रेट करके आते हैं, तो इनके लिए उन्होंने पक्षी एक प्रवासी जो है मतलब उत्सव मनाने के लिए घोषणा करा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत द्वारा 2021 गणतंत्र दिवस परेड पर, हम आपको पता है कि हर एक साल जो हम गणतंत्र दिवस परेड पर हम क्या करते हैं, एक अपनी गेस्ट को बुलाते हैं, यानी कि किसी भी फ्रेंडली कंट्री से उनके राजनेताओं को हम क्या करते हैं, अपनी चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं। ये तो इस बार किसको बुलाया गया है, ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है योशिहिडे सुगा, जो कि जापान के क्या है, करंट प्रधानमंत्री हैं। बोरिस जॉनसन, व्लादिमीर पुतिन, या इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाफट। इसका आंसर है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन कौन है? आपको ब्रिटेन का है ना, ब्रिटेन का क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो याद रखिएगा फटाफट इसको आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर मानव रहित अंतरिक्ष यान यानी कि चेंज प्रूव भेजने वाला, यानी कि भेजने की योजना बनाने वाला देश कौन सा है? ताइवान, जापान, इजराइल, चीन, बताइए फटाफट। इसका आंसर है चाइना, ठीक है।
एक और निकम्मी पड़ोसी देश हमारा है चाइना, तो वो ये योजना बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च करा है? ठीक है, लाइव जो है रूम नामक फीचर को लॉन्च करा है, बताइए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए इसका आंसर कौन सा है? इंस्टाग्राम। ठीक है, तो इंस्टाग्राम ने एक फीचर को लॉन्च करने की योजना बनाया है जिसका नाम है लाइव रूम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड, मॉस गार्डन उत्तराखंड के किस जिले में स्थापित किया गया है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर, बताइए फटाफट। उत्तराखंड के किस जिले में जो है मॉस गार्डन का स्थापना करा जा रहा है? अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर, बताइए। नैनीताल में। ठीक है, तो नैनीताल में क्या है, मॉस गार्डन का जो है स्थापना करा जा रहा है। तो आपको ये नाम याद रखना उत्तराखंड में, फिर मॉस गार्डन का नाम याद रखना है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पे, यानी कि 100 ईयर्स पूरे होने पे, सेंचुरी पूरे होने पे जो है एक स्मारक सिक्का जारी करा है? यानी सिक्का भी कितने रुपए का है? 100 रुपए का। ठीक है ना, तो 100 रुपए का सिक्का जारी करा है किस यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पे? तो इसका आंसर बहुत आसान है, लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, जहां पे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए थे। ठीक है, तो कुछ ही दिन, 4 से 5 दिन पुराना न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई साहब, इसको याद कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हाल ही में 2021 में फीफा वर्ल्ड क्लब जो है विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? बताइए फटाफट। ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, सी फ्रांस, डी रूस, बताइए। 2021 में जो फीफा क्लब विश्व कप होने जा रहा है ना, फीफा क्लब विश्व कप, उसकी मेजबानी कौन करेगा? बताइए फटाफट। तो इसका आंसर आपको है जापान। ठीक है, कौन है? जापान, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपरनिकस सेंटिनल 6 माइकल फिलिच उपग्रह को शांतिपूर्वक किसने लॉन्च कर दिया है? बताइए फटाफट। नासा, जेक्सा, ईएस या ए और बी दोनों, बताइए। तो इसका मैं आपको बता दूं, नासा और जेक्सा जो है दोनों ने मिलकर के इस उपग्रह को लॉन्च कराया, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? यूएसए की, राइट, तो यूएसए की एजेंसी है। और जेक्सा जो है वो जापान की, कहाँ? जापान की है। ठीक है, तो अमेरिका और जापान की स्पेस एजेंसियों ने संयुक्त रूप से, ठीक है, इसको जो है लॉन्च करा है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा होयसल मंदिर किस स्थान पर स्थित है? कौन सा मंदिर भाई? होयसल, होयसल। ठीक है, तो होयसल मंदिर को किस राज्य में स्थित है? बताइए आप। कर्नाटक में है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, डिजिटल ऐप जो है आनंदा किसने लॉन्च करा है? क्या है? डिजिटल ऐप आनंदा को किसने लॉन्च करा है? बताइए फटाफट। पीआईबी ने करा है, पीएलआई ने करा है, एलआईसी, एसबीआई। ठीक है, तो एलआईसी ने करा है। एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा करा है? इसका आंसर दो है, पता है। एक तो फिनलैंड है और एक बांग्लादेश ने भी कर रखा है। ठीक है, कौन? बांग्लादेश, हमारा जो पड़ोसी देश है। ठीक है, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश ने भी कर रखा है और फिनलैंड। फिलहाल इसका आंसर इसमें क्या है? इस ऑप्शन में फिनलैंड है। ठीक है, कितने वर्ष से कम उम्र के किसी भी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा? ये एक कानून बना दिया गया है, बताइए। 15 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम, 18 वर्ष, तो इसका आंसर है 15 वर्ष से कम। ठीक है, तो क्या है? 15 वर्ष से कम किसी भी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन, यानी कि शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वे कौन थे? बताइए। तो इनमें से क्या थे वो, बताइए आप फटाफट। तो बता दूं, ये पटकथा लेखक भी थे, यानी कि राइटर थे, कवि भी थे, पत्रकार भी थे, सभी थे। तो ये इसका क्या आंसर है? उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु को हिंद की चादर कहते हैं? ठीक है, तो हमारे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजन है हमारे कंट्री का, सिख धर्म, तो सिख धर्म के किस गुरु को हिंद की चादर से उपाधि से नवाजा गया है? ठीक है ना, तो उनको प्यार से लोग क्या कहते थे? हिंद की चादर कहते थे। तो गुरु नानक, तेग बहादुर साहब हमारे, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु रामदास, मतलब इनका जो है आंसर है, बताइए फटाफट। तो इसका आंसर है फिलहाल गुरु तेग बहादुर। ठीक है, क्या है? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर ने बहुत ही सेक्रीफाइस करा था, इनके बच्चों को भी मारा गया था, इनका भी, उनको भी मारा गया, तो इसलिए इनके सर्वोच्च जो है सेक्रीफाइस को ध्यान में रखते हुए लोगों ने इनको प्यार से एक उपाधि दिया, हिंद की चादर। ठीक है, तो याद रखिएगा फटाफट। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? ठीक है, तो बताइए। अच्छा, ये अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो अगले करंट अफेयर और स्टैटिक का वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको टाइम से देख करके अपनी एक सीट जो है जॉब के लिए वो ले पाओ। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो सोनम वांगचुक, मदर गिलियम संगे चोडेन वांगचुक, या मायके लुकास रिजनल्ड,
भाई साहब बहुत टिपिकल नाम है, आप खुद पढ़ लो, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, बी। ठीक है। अच्छा ये जो है ना, ये है आपको भूटान के जो है इनको मदर यानी कि भूटान की माता के नाम से भी सम्मानित करा गया। ठीक है ना, तो भूटान की मदर के नाम से जानते हैं इसको हम। ठीक है, तो इसका नाम यही फिलहाल, आप इसको याद रख लीजिएगा, वांगचुक, या देख लीजिएगा जिसके नाम के पीछे वांगचुक लगा हो, उन्हीं को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से क्या करा गया है, सम्मानित करा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हमारे चैनल पे आपको पॉलिटी का स्टैटिक वीडियो भी मिल जाएगा, पॉलिटी को ढंग से एक्सप्लेन करा गया है। ऐसे इकोनॉमी की सीरीज भी चल रही है, तो इकोनॉमी की तो पूरी ही कंप्लीट सीरीज चलेगी, फिर पॉलिटी का भी पूरा ही कंप्लीट सीरीज चलेगा। तो बहुत सारे ऐसे ही आपको जो है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे समझाया गया है, कॉन्सेप्ट के थ्रू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम्स में ये काफी हेल्प करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो है आपको एक दिवसीय तुंगभद्रा यानी कि 12 दिवसीय यहाँ पे था बेसिकली, लिखने में दिक्कत हुआ थोड़ा। 12 दिवसीय तुंगभद्रा पुष्करनु त्योहार की शुरुआत कहाँ किसने करा? ठीक है, बताइए सबसे पहले ये त्योहार होता कहाँ है? तो ये होता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी साहब। तो भाई इन्होंने ही, जगन मोहन रेड्डी साहब ने क्या करा, इस त्योहार का उद्घाटन करा। ठीक है, चलिए आगे बढ़। रहित दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व मांसाहार रहित दिवस कब मनाते हैं? 25 नवंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। डिजिटल ऐप आनंदा किसने लॉन्च करा? ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया, एलआईसी ने करा। ठीक है, एलआईसी ने, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने करा। ठीक है, हाल ही में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी कंट्री को शीर्ष पे चुना गया है? ठीक है, बताइए फटाफट। आपको वो इंग्लैंड है। ठीक है, तो वर्ल्ड की आईसीसी T20 रैंकिंग में जो है इंग्लैंड जो है नंबर 1 बन चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो बताइए फटाफट, किस यानी कि कंट्री में टेररिज्म सबसे ज्यादा हुआ है और टेररिस्ट अटैक सबसे ज्यादा हुआ है? तो ये अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये इवेंट क्या है? हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण। ठीक है, तो ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बताइए, दुबई में किया जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है? दुबई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले ओडीआई, मतलब ओडीआई यानी कि वनडे में बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल? बताइए फटाफट। इसका आंसर है विराट कोहली। ठीक है, यानी कि ये इंडिया के कैप्टन है। ठीक है ना, कैप्टन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बाफ्टा नेक्टू इंडिया इनिशिएटिव का एम्बेसडर, बाफ्टा नेक्टू इंडिया का इनिशिएटिव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? बताइए। अक्षय कुमार, AR रहमान, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा? बताइए फटाफट क्या आंसर इसका। तो बाफ्टा का जो है ना, आपको जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है AR रहमान को, ये सिंगर है बॉलीवुड के। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम कौन है, AR रहमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव किसे चुना गया है? बताइए। तो हामिद लाखा को चुना गया, हसन अल ताहिमी को, या हिसैन बाहमी ताहा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट। आंसर है सी, हिसैन बाहमी ताहा। अच्छा ये इस्लामिक सहयोग संगठन क्या है? ओईसीडी है ना, ओईसीडी है, जो एक जो है इस्लामिक मतलब कंट्री जितने भी हमारे हैं, मतलब हमारे क्या मतलब जो है ये बेसिकली इस्लामिक कंट्रियों के, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अध्यक्ष को किसको चुना किया है? जो है हिसैन इब्राहिम ताहा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? रेत कला महोत्सव का शुरुआत कहाँ हुआ है? बताइए। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है आपको उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है। उड़ीसा में ये 9वां जो है रेत कला महोत्सव की शुरुआत किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक को जारी करा है? ठीक है ना, तो इस पुस्तक को किसने जारी करा है? बताइए। फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक? बताइए। वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आरबीआई? कोई नहीं? बताइए फटाफट। इसका आंसर है एडीबी। एडीबी क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भाई कहाँ है इसका जो है वो आई मीन एडीबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? ये चलो मैं ही बता देता हूँ इसकी जो, चलो यार आप ही बता दो कमेंट सेक्शन में ना, एडीबी का। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर एक होता है संघाई कोऑपरेशन बैंक, एक होता है आपको जो है बेसिकली वर्ल्ड बैंक, पता ही आपको वर्ल्ड बैंक। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन बैंक, फिर एडीबी, एक होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक भी जो ब्रिक्स का है, एनडीबी जिसको बोलते हैं, राइट। तो फिलहाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ एडीबी के मुख्यालय कहाँ है, क्या है?
ईडीबी की मुख्यालय कहाँ है? चलिए ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए फिर 2-4 दिनों के अंदर-अंदर एक बहुत ही अच्छा करंट अफेयर सीरीज़ लेके आऊँगा। हमने बहुत कम टाइम में 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करा। आप इसको बार-बार देखिएगा, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हो जाएँगे, जो कि आपको एग्ज़ाम्स में जो है 4 से 5 नंबर सिक्योर करने में आपको मदद करेगा, ठीक है? तो ठीक है फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अगले अगले वीडियो का जो है आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए, और हमारे पॉलिटी और इकोनॉमी सीरीज़ को भी देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।